किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बेस्ट बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में जो आपकी फसलों पर हर तरह के कीटों को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे। हम इनके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, क्या प्राइस पड़ेगा, कैसे उपयोग करना है, क्या डोज रहेगी, कौन कौन से कीटों पर काम करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से बेस्ट ब्रांड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो डिटेल में इनके बारे में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायो एजेंट्स यानी कि जो बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनकी क्या डार्क साइड होती है यानी कि क्या कुछ हानि होती है और क्या ब्राइट साइड होती है यानी कि क्या इसके लाभ होते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करें, क्या लाभ होते हैं, क्या ब्राइट साइड इसकी होती है। पहली कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनके लिए सेफ होते हैं, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली और सेफ रहते हैं बेनिफिशियल कीटों के लिए। दूसरा, ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जब हम इनका यूज करते हैं तो ये पूरी तरीके से विघटित हो जाते हैं। ये हमारी फसलों में या हमारी जमीन को पॉल्यूट नहीं करते, यानी कि पॉल्यूशन को नहीं बढ़ावा देते हैं। तीसरा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि बहुत सारे कीटों को एक साथ ये कंट्रोल करते हैं। और देखिए, जब हम बायोजेंट का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद आगे जाकर कीटों की समस्या कम होती है। उस समय तो कंट्रोल हो जाते हैं और आगे जाकर भी धीरे धीरे समस्या को कम करता है। लेकिन वहीं पर हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा उस समय तो बहुत तेजी से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समस्या बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो बायोजेंट्स है वो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं इसकी डार्क साइड की, यानी कि कुछ हानि भी इससे होती है, नुकसान भी इसके हैं। पहला नुकसान ये होता है कि इसकी वेदर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, यानी कि मान लीजिए वेदर में ह्यूमिडिटी हाई है, यानी कि मौसम के अंदर नमी है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहीं पर इसके उल्टा हो जाए कि ह्यूमिडिटी कम हो और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। ये इसका जो नुकसान है वो देखने को मिलता है। दूसरा, इनकी जो यूवी रेज होती हैं उनके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये क्या है, इनके जो असर है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। हमेशा इसका शाम के समय ही हमें उपयोग करना चाहिए, यह आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ तीसरा जो हमें नुकसान देखने को मिलता है इसका वो ये है, इनका स्लो एक्शन रहता है, यानी कि यूज करने के बाद कीट कंट्रोल में 3 से 7 दिन ले लेते हैं। वहीं पर जो रासायनिक होते हैं वो थोड़ा जल्दी से फास्ट कंट्रोल कर देते हैं। तो ये इसकी ब्राइट साइड और डाउन साइड मैंने आपको बता दी जो हमारे ये बायोजेंट्स होते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है बेसिलस थ्रिंगेंसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो हमारी फसलों पर जितने भी कैटरपिलर्स आते हैं, कैटरपिलर्स में जैसे कि हमारा कॉटन के अंदर, कपास के अंदर आता है बॉलवर्म, या हमारा जो डीबीएम डायमंड बैक मॉथ इल्ली की समस्या देखने को मिलती है, फॉल आर्मी वर्म की समस्या देखने को मिलती है, या जो हमें कॉर्न यूरोपियन कॉर्न बोरर देखने को मिलता है उसको ये कंट्रोल करता है, या हमें पटेटो के अंदर जो बीटल की समस्या देखने को मिलती है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये जो भी कैटरपिलर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काफी इफेक्टिव होता है, जिसका हम अपनी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, इसका जो आपको यूज करना है वो, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो आप इसको 500 ग्राम से लेकर के 1 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे में। और वहीं पर यदि हम इसकी जमीन में उपयोग की बात करें तो वो भी 1 से लेकर के 2 kg आप गोबर की खाद में मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसको हमें ज्यादातर स्प्रे में ही यूज करना चाहिए और हमेशा शाम के समय उपयोग करना चाहिए। यदि हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, कीटों पर कैसे काम करता है, तो कीटों के अंदर ये पहुंचना चाहिए, यानी कि कीट जब भी जैसे हम स्प्रे कर देते हैं तो कीट ट्रीटेड जो भी पत्तियां हैं या फ्रूट्स हैं उनको कट करके खाते हैं तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचता है और कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, हानिकारक टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंसेक्ट है उसकी 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर हमें डेथ, उसकी मृत्यु देखने को मिल जाती है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो सभी की प्राइस हम आपको बाद में बताएंगे, इस वीडियो के एंड में हम प्राइस बताएंगे। यदि हम इसके ब्रांड की बात करें, कौन कौन सी कंपनियों के बेस्ट ब्रांड हमें इसके देखने को मिल जाते हैं,
पहला हमें देखने को मिल जाता है सुमिटोमो कंपनी का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा हमें देखने को मिल जाता है उत्कर्ष कंपनी का। तीसरा हमें देखने को मिल जाता है बायोसाइंस कंपनी का। चौथा हमें देखने को मिल जाता है कात्यायनी कंपनी का। तो ये जो ब्रांड है आपको अच्छी कंपनियों के आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे बायो इंसेक्टिसाइड की तरफ, वो आता है हमारा बुवेरिया बेसियाना के नाम से। बुवेरिया बेसियाना अपने आप में एक फंगस होती है, लाभदायक फंगस होती है, जो कीटों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए, जब बुवेरिया बेसियाना का हम स्प्रे करते हैं या सॉइल में उपयोग करते हैं, तो जैसे ही कीट इसके कांटेक्ट में आता है, ये अपने आप को वहां पर डेवलप करती है, विकसित करती है। तो जैसे ही कीट इसके कांटेक्ट में आता है तो कीट के ऊपर ही अपने आप को डेवलप कर लेती है और कीट के अंदर तक घुस जाती है, और फिर ये बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करती है, जिससे कीट की आउटर लेयर टूट जाती है और कीट की मृत्यु 3 से 7 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। ये जो बुवेरिया बेसियाना होता है, ये हमारी फसलों पर कैटरपिलर्स के साथ साथ, यानी कि जो भी इल्लियां आती है उनके साथ साथ जो सकिंग पेस्ट है उनको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है, जैसे व्हाइट फ्लाई को, थ्रिप्स को, एफिड्स को। तो इन कीटों को भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि बहुत सारे कीटों को एक साथ कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। इसके उपयोग के बाद जैसे ही कीट इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर कीट की मृत्यु हमें देखने को मिल जाती है। और जो भी बायो एजेंट्स हैं उनका हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि उनको इवनिंग टाइम, शाम में ही आप स्प्रे करें, और दूसरा कोई भी केमिकल इनके कांटेक्ट में ना आए, इनको सेपरेट यूज करें। और केमिकल का इनका उपयोग करने के बाद 3 से 7 दिन तक आप केमिकल उपयोग ना करें, और उससे 3 से 7 दिन पहले तक आपने केमिकल उपयोग ना किया हो। इसकी डोज की बात करें तो हमें इसकी भी डोज वही रखनी होती है। स्प्रे की बात करें तो 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बुवेरिया बेसियाना का आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन की बात करें तो वही 1 से 2 केजी आप गोबर की खाद में मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके सॉइल भूमिगत कीट जैसे टर्माइट और जो हमारा व्हाइट ग्रब की समस्या हमें देखने को मिलती है जमीन के अंदर, ये उनको भी कंट्रोल कर देता है। इसके भी कुछ बेस्ट ब्रांड की हम बात करें तो देखिए, पहला हमें कात्यायनी कंपनी का देखने को मिल जाता है। दूसरा ये ग्रीन हिल के नाम से हमें देखने को मिल जाता है, ग्रीन हिल कंपनी का एक ब्रांड आता है जो स्क्रीन पर देखने हैं। तीसरा BSCF कंपनी का एक ब्रांड आता है, वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये ब्रांड हमें देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे बायोजेंट यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड की तरफ, तो वो आता है हमारा वर्टिसिलियम लेकानी के नाम से। ये भी अपने आप में एक फंगस होती है जो बेनिफिशियल फंगस होती है, जो कीटों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करती है, तो वर्टिसिलियम लेकानी स्पेशली जो सकिंग पेस्ट है उन पे अच्छा काम करती है। सकिंग पेस्ट में जैसे कि आपका व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड्स है, हॉपर्स है, माइट्स है, तो जितने भी ये सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीट है, उन पे वर्टिसिलियम लेकानी का आप उपयोग कर सकते हैं। उनके उस पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका भी मोड ऑफ एक्शन ऐसा ही होता है कि कीट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये कीट के अंदर अपने आप को डेवलप करती है, विकसित करती है और कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करती है, जिससे 3 से 7 दिन के अंदर अंदर ही कीट की मृत्यु हमें देखने को मिल जाती है जब भी हम वर्टिसिलियम लेकानी का उपयोग करते हैं। यदि हम इसके भी जो डोज की बात करें तो देखिए, स्प्रे में वही 500 से लेकर के 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और सॉइल एप्लीकेशन की बात करें तो 1 किलो से लेकर 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप गोबर के साथ मिक्स करके आप जमीन में भी दे सकते हैं। तो वही, और इसका स्प्रे समय वही ध्यान रखें कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आए, डायरेक्ट और शाम के समय ही आप इसका उपयोग करें, तो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके भी कुछ बेस्ट ब्रांड की बात करें तो पहला वही कात्यायनी कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा आता है ग्रीन हिल का, भी हमें ये देखने को मिल जाता है जो स्क्रीन पे आप ब्रांड देख रहे हैं। तीसरा EBS कंपनी का हमें देखने को मिलता है, वो भी आप ब्रांड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये सभी कंपनियों के ब्रांड हमें देखने को मिल जाते हैं वर्टिसिलियम लेकानी के। तीसरे बायो एजेंट यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड की बात करें तो वो आता है मेटेराइजम एनिसोप्ली के नाम से। देखिए, मेटेराइजम एनिसोप्ली को ज्यादातर जमीन के जो कीट है उनको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसका टर्माइट के लिए उपयोग कर सकते हैं, व्हाइट ग्रब के लिए उपयोग कर सकते हैं, और वीटल का जो लार्वा होता है जमीन के अंदर जड़ों को खाता है, उसके लिए आप उसको दे सकते हैं। इसको हमें सॉइल एप्लीकेशन करना होता है, सॉइल एप्लीकेशन के लिए अच्छा रहता है। उसके लिए इससे 1 से लेकर 2 केजी मात्रा को गोबर की खाद में मिक्स करके आप जब भी खेत की तैयारी कर रहे हैं, बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस समय जमीन में डाल सकते हैं, जिससे आपके व्हाइट ग्रब, टर्माइट और जो भी अन्य कीट हैं, लार्वा हैं जमीन के अंदर, वो कंट्रोल हो जाएंगे।
और देखिए यदि हम इसके भी कुछ बेस्ट ब्रांड की बात करें तो इसका हमें पहला कात्यायनी कंपनी का देखने को मिल जाता है, मेटराइजम एनिसोप्ली। दूसरा हमें विजया एग्रो के कंपनी का हमें देखने को मिल जाता है। तीसरा ग्रीन हिल कंपनी का हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए इन सभी के प्राइस की यदि हम बात कर लेते हैं तो देखिए लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। पाउडर फॉर्म आप लेने जाएंगे तो वही आपको लगभग 300 से 350 या मैक्सिमम 400 रुपए पर केजी का हिसाब से मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियों के जो प्राइस हैं वो अलग अलग होते हैं। वहीं पर यदि हम लिक्विड फॉर्म की बात करें तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। 400 से लेकर 550 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको लिक्विड फॉर्म इसकी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।